अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। अल्हम्दुलिल्लाह जी। 11 अगस्त के पहले व्लॉग में खुशामदीद। बात करेंगे नवाज शरीफ के डॉक्टरों ने सफ़र से रोक दिया, ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट आ गई। फिर अफगान आर्मी चीफ बरतरफ, ऐसा क्यों हुआ? और लाहौर हाईकोर्ट ने मातहत अदलिया के जजों को साइलिन को उर्दू में नोटिस भेजने का हुक्म दे दिया। हाँ, ये मिस्टर जस्टिस रहील कामरान शेख हैं, वो अभी एडिशनल जज है जी, 1 साल पूरा नहीं हुआ उनको। ये जब वकील थे ना, उस वक्त भी इनका जो हकूक़ इंसानी के हवाले से बड़ा काम किया था, बड़ी लिटिगेशन इन्होंने की थी मज़दूरों के लिए। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त पेंडिंग है जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं कि लाइव नशर करने की इजाज़त दी जाए मुकदमात को। वो भी बतौर वकील इन्होंने ही वो पिटीशन फाइल की थी। अब उन्होंने ये कहा कि यार जो मतहत अदालत कोई केस उनके पास आया, ठीक है, वो डिग्री हो गई थी, तो उन्होंने जो नोटिस भेजा था मुद्दालय को, वो अंग्रेज़ी में, ठीक है। उस पर उन्होंने कहा कि यार ये अंग्रेज़ी में आप भेजते हैं, ये फेयर ट्रायल के मुनाफी है। शफाफ ट्रायल जो है किसी मुकदमे की समात, वो फ्रीकैन को कम से कम समझ तो आनी चाहिए ना, बिल्कुल, कि क्या हो रहा है अदालत में, क्या नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ी के साथ साथ उर्दू में भी, ठीक है, आप ये भेजें। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये प्रैक्टिस शुरू कर दी हुई है कि उर्दू में नोटिस दी, लेकिन मतहत अदालत में वही लकीर के फ़कीर जो हम हैं। ये यार कोई आज का इशू नहीं है, ये हामिद मीर नहीं हमारे जी, उन्होंने भी एक पिटीशन फाइल की थी। अच्छा, उसमें भी एक फ़ैसला हुआ था उर्दू ज़बान और इलाकाई ज़बानों की तरवीज के हवाले से। ठीक है। फिर साबिक़ चीफ जस्टिस ख्वाजा जवाद ख्वाजा साहब, उनकी एक बड़ी लैंडमार्क इस पर जजमेंट है। ये उन्होंने, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया था कि जो तकरीबात हैं ये उर्दू में, जो सदर वज़ीर आज़म वगैरह जो भी हुक्मरान, और फिर अदालती फ़ैसलों के तराजम उर्दू में, जजमेंट्स वगैरह कम अज़ कम, और तमाम कवानीन जो हैं पाकिस्तान के, उनको उर्दू में ट्रांसलेट किया जाए। ठीक है, क्योंकि ये जिन जजों ने दिया था फैसला वो रिटायर हो गए। मैंने पहले भी जिक्र किया था एक दफ़ा कि जब आसिफ सईद खुस्सा के हवाले से, मुख्तलिफ इनकी जजमेंट्स के हवाले से, मैंने कहा था इन्होंने अब चले जाना है, तो वो जजमेंट्स हैं वो दफन हो जाएंगे, बिल्कुल अमल नहीं होना उन पर, गवाह शवाहों के हवाले से जो बातें। ठीक है, अब वो चले गए हुए हैं, तो वो जजमेंट्स पे भी उसी तरह हमारे वज़ीर आज़म ने तो कहा था कि मैं उर्दू में करूँगा, बस सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है भाई जी, तो जो करना ही उर्दू से। आइन का आर्टिकल है 251। एक तो इलाकाई ज़बानें, उनकी तरवीज और तरक्की, ये वो, और जो हमारे हिकमत अमली के असूल हैं तयशुदा चैप्टर 2 आइन का, उसमें भी ये बात तय है। और फिर उर्दू सरकारी ज़बान, कौमी ज़बान तो है ही, सरकारी ज़बान। वो कह रहे जब आइन नाफज होने के बाद 15 साल उन्होंने दिए थे कि 15 साल के अंदर अंदर आप ऐसे इंतजाम कर लें कि इसको सरकारी ज़बान उर्दू बन जाए। अब इसमें जो जजमेंट दी थी ना जवाद ख्वाजा ने, अलग नोट जो दिया था, उन्होंने उसमें जो बात की थी, उन्होंने कहा ये जो गैर मुल्की ज़बान में हुक्म सादर करना महज इत्फाक नहीं है, ये साम्राज्यत का एक पुराना और आजमूदा नुस्खा है। गुलाम बना कर रखना अवाम को, अशराफिया जो है वो गुलाम बना कर रखे। वो कहते हैं कि अंग्रेज़ी जो है, मिस्टर जस्टिस जवाद ख्वाजा कह रहे हैं, अंग्रेज़ी तो जो हमारे बड़े बड़े वकला और जज, वो भी उस हद तक महारत नहीं रखते, इसलिए मुख्तलिफ अबहाम जो होते हैं आइनी और कानूनी पैदा होते हैं। वैसे अपनी ज़बान का मता ही कुछ हो रहा, तर्जमा पढ़ने की गल हो रहा, अपनी ज़बान का मसला। ये जवाद ख्वाजा साहब ने जब लाहौर हाई कोर्ट के जज होते थे, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था ना, जब इफ्तिखार चौधरी को बालों से घसीटा गया था और ये वो, तो इन्होंने रिज़ाइन कर गए थे। फिर बाद में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ले गए थे इनको, जब ये अदलिया बहाल होने के बाद। इनको जो फ़ारसी कलाम है सूफियाना, वो पढ़ने का बड़ा शौक़ था। ये अहमी बरसमिल तज़किरा में बात कर रहा हूँ। तो तराजम पढ़ने में मज़ा नहीं आता,
हाँ जी। इन्होंने एक फारसी का ट्यूटर रखा हुआ था। अच्छा, जिनको पढ़ाने आता था फारसी, ठीक, ताकि वो डायरेक्ट समझना फारसी में पढ़े, आसान होता है, जी, बजाय के तर्जुमे से वो बंदा समझे, तसल्ली नहीं होती। बिल्कुल। अच्छा, उन्होंने जो जजमेंट दी ना, उन्होंने कहा देखें, तारीख से मैं साबित करता हूँ। उन्होंने बताया कि ये लोगों को गुलाम बनाने के लिए जो शराफिया है या साम्राज्यत जो है वो करनी क्या है। वो कहते हैं कि यूरोप में एक अरसे तक कलीसियाई अदालतों का राज रहा, जहां कानून का बयान सिर्फ लातीनी ज़बान में होता था। जो राहिब नहीं होते, जी जी, वो उनके, हाँ, उनके जो थे, और शहजादों के सिवा किसी की समझ ही नहीं आती थी। यानी अदालत की कार्रवाई हो रही है लातीनी ज़बान में, बिल्कुल, और जो फ्रीकैन उनको पता ही नहीं हो क्या रहा है। हाँ जी। फिर उन्होंने कहा कि आर्यी दौर था जब हिंदुस्तान में, तो संस्कृत, वो जो शास्त्र थे या ब्राह्मण थे या पंडित थे जी, उनके सिवा किसी को पता ही नहीं था कि सरकार ने क्या आर्डर जारी किया, उनकी नज़र में नहीं होता था। हाँ जी, जिला पटवारी कहे तो आके ना भाई आर्डर हो गया, तो वो लोग बेचारे मन लेंदे से। ठीक है, एक को कहते दिखा भी देंगे सी, वो समझ नहीं आती पढ़ने, संस्कृत की क्या समझ आनी थी। बिल्कुल, ठीक, फिर उन्होंने ये कहा कि जब मुगलों का दौर आया, हाँ जी, यहाँ तो उर्दू या हिंदी बोली जाती थी, जी, वो रसूल खत के फ़र्क है ना, जी जी, तकरीबन एक जैसी ज़बान है ना। हाँ जी, फिर वो कहते हैं कि दरबारी और अदालती ज़बान फारसी बन गई, हाँ, जो सिर्फ काजियों को समझ आती थी, बिल्कुल, और बादशाहों को और शहजादों को, अवाम को उस वक्त भी नहीं पता होता था जी, कि क्या हुक्म जारी हुआ है, क्या नहीं हुक्म जारी हुआ। बिल्कुल, वो भी सारी फारसी में। वो कहते हैं कि जो हमारा आइन है ये इस सोच की नफी करता है जी, कि साम्राज्यत का जो है हाँ जी, एक तसलसल कह लें गुलामी का, उसकी नफी करता है कि नहीं, इलाकाई ज़बान में और उर्दू में, ताकि लोगों को समझ आए। सारा जो निज़ाम हुकूमत है, हाँ जी, निज़ाम सल्तनत है, वो इन ज़बानों में होना चाहिए। ठीक बात है, वरना वो गुलामी वाला जो है ना, वो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त फिक्रा लिख दिया है कि ये सोचा समझा आजमुद्दा नुस्खा है कि लोगों को गुलाम रखना है, ठीक है, गैर मुल्की ज़बान के ज़रिए। ये ना हमारे जो PCS CSS सारे एग्ज़ाम जो हैं वो जमात इस्लामी वाले, तरवीज उर्दू वाले की तंजीमें हैं, हाँ जी, वो बेचारी पिटीशन डालती रहती हैं ये आर्टिकल 251 पर अमल दरामद किया जाए जनाब, 251 पर अमल दरामद किया जाए, अदालत को फैसला दे भी देती है, तो फिर वो लटका रहता है बाद में। हाँ जी, हाँ, 73 के आइन में लिखा हुआ था, अभी तक अमल नहीं हुआ, लगता है अगले 40-50 साल भी होली होली नहीं, वो यार ये डिपेंड करता है, अमल दरामद अदालतों ने करवाना है, हुकूमत ने करना है, ठीक है ना। जब अवाम के असल नुमाइंदे आ जाएंगे जिन्होंने अंग्रेजी आप नहीं होती होगी दस ना, ठीक है ना, जैसे वो आपके वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर्चियाँ पढ़ रहे थे, देख के पर्ची के बड़ा शोर मचा हुआ था उस वक्त, बिल्कुल, ठीक है ना। उनकी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, रावियन है, ठीक है, लेकिन उनकी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है जितनी कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की थी, या भुट्टो साहब की थी, बिल्कुल, या खान भी ठीक है। चलो ठीक है। हाँ। सर, नवाज शरीफ से बात करने से पहले अफगानिस्तान के आर्मी चीफ की बरतरफी वाला मामला जो है, यार वो उनके जो सदर हैं अशरफ गनी, उन्होंने आर्मी चीफ अब्दुल वली अहमद ज़ई हैं, उनको फौरी तौर पे ओहदे से हटा दिए, और जनरल हैबतुल्ला अली ज़ई जो हैं जी, उनको अहमद ज़ईद की बजाय अली ज़ई जो है वो उनको आर्मी चीफ बना दिया है। और वजह उसकी ये है, अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं जी, वो जितनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और ये बिल्कुल मज़ाहमत नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ये मज़ाहमत करते नहीं जानबूझ के, ये एक शक है ठीक कि क्योंकि वहाँ की कौम जो है, अफ़गान जो हैं, ये एक मिथ कह लें इसको, या इसको हकीकत कह लें, या मिथ हकीकत के करीब। वो चाहते हैं कि ये जो कठपुतली हुकूमत है, हाँ जी, एक तरह से वो समझ लीजिए अमेरिका ने हम पे मुसल्लत की हुई है, जी, अमेरिका के खिलाफ उनमें एक मुज़ाहमत का जज्बा कह लें, अंसर कह लें। वो जहाँ तालिबान जाते हैं वो कहते हैं ये साढ़े अपने ने, जैसे भी हैं हमारे अपने हैं, ठीक है, यानी टुटियाँ बावां गले नुआनियाँ, पंजाबी का एक मुहावरा है।
अपना मारेगा छामे सुटेगा, ये भी एक मुहावरा है ना कि अपना अगर मार भी देगा तो लाश कम से कम साए में जरूर रख देगा। ये एक तरह से वहाँ बन गया हुआ मामला। ठीक है। अब वो समझ रहे हैं, वहाँ का जो मीडिया है ये बता रहा है कि वो जनाब क्योंकि वो मुज़ाहमत नहीं कर पा रहे थे उस तरह, फौज ही थोड़े कहने चाहिए आएगी। हाँ जी, मसला तो ये है ना, अगर आप कमांडर के क्या करेगा वहाँ, फौज ही अगर पसपा होना चाहती है या कोई मामला उनके साथ करना चाहती है तालिबान के साथ, या वो अगर सरहदों के करीब होते हैं, कोई कभी ताजिकिस्तान में घुस जाते हैं, कभी पाकिस्तान में आ जाते हैं, जनाब पनाह दो, लड़ते नहीं उनके साथ। 9-10 सूबों पे कब्जा कर लिया उन्होंने, दारुल हुकूमतों, और 65% इलाका जो है वो उनके जेर तसल्लुत आ गया है। और वो कहते हैं काबुल से रह गए 200 किलोमीटर दूर। 200 वैसे काफ़ी दूर होता है, नूर दिल्ली दूरस्त, लेकिन फासला तो होता ना। अफगानिस्तान की हुकूमत उसके पास होती है जिसका काबुल में कब्जा होता है, ये पहले भी पहले से शुरू से। अब उन्होंने ऐन जंग में बदल दिया जनरल अपना। हमारे यहाँ जंग की सूरत हाल भी नहीं होती, फिर भी कहते नहीं जंगी हालात ने जंग दे विच जरनैल बदले नहीं जाते। 2 दफ़ा हुआ ऐसे जी, अभी ताज़ा था, वैसे तो 3 दफ़ा हो चुका हुआ। ठीक है, उस वक्त तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं थी जब अयूब खान को फिरोज खान ने एक्सटेंशन दे दी थी, उस वक्त तो बिल्कुल ही, फिर उन्हें उधर रगड़ा कर देता। ठीक है, फिर कैनी साहब, फिर आप मौजूदा, ये असूल जो है सिर्फ पाकिस्तान में लागू होता है कि जंग के हालात, जंग भी नहीं है, जंग जैसे हालात है तकरीबन, दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और बाकी जरनैल साढ़े इस काबल नहीं है, मतलब इतना बनता भाई नहीं सुन रहा गल सुनो ना, बिला वजह उन्होंने जबान ना इस्तेमाल करे करो, थोड़ी बड़ी मेहरबानी। मैं अगली जगह मियां नवाज शरीफ और ये उसमें मैं आपको भी नंगा करूँगा। अच्छा चले, तुम्हारा एक सवाल था उस पर मैं आपको बताऊँगा कि ये सवाल आया कहाँ से था, मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई, इन्फॉर्मेशन ही वो कड़ियाँ मिल गई हैं। ठीक है, देखें खालिद बिन वलीद कितने बड़े सिपा सालार थे, और फ़लस्तीन जो यरूशलेम जी जी उनकी क़यादत में जंग हो रही थी, फतह के करीब थे। हाँ जी, तो ऐन मौका पर हज़रत उमर ने कमांडर चेंज कर दिया था। अब वो उबैदा इब्न जराह को भेज दिया था जी, उन्होंने तो चूंचना नहीं की, उन्होंने तो नहीं कहा कुछ किया था। ठीक है, वैसे मैं बात कर रहा हूँ, ये बदल देते हैं बिल्कुल। और दूसरी जंग अज़ीम में कई जरनैल बदले गए थे, ये ऐसा होता रहता है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ हमारे यहाँ ही है कि नहीं भाई, अब उन्होंने समझ लिया, वो कहते हैं इमरान को फ़ोन नहीं आता। हाँ जी, उनको पता है जो असल हुक्मरान है उनसे राब्ते रखते हैं, वो उनका मशीर आया था कौमी सलामती का, वो भी उनसे मिल के गया था GHQ वालों से जी। अब वज़ीर दिफा ने भी अमेरिका के फ़ोन किया है आसिफ बाजवा को, सॉरी बाजवा साहब को, कि भाई सी वो तलका ठीक रखिए मामला थी। वो असल इशू अफगानिस्तान ही है ना। और वैसे आपको फवाद चौधरी साहब ने एक अच्छा ट्वीट किया है, उनका जो 2 खरब डॉलर जो है वो कितने गए, ज़मीन खा गई आसमान अफगानिस्तान के हवाले से। उनका जो वहाँ भूखे मर रहे हैं। हाँ जी, और यहाँ जो अफगान जर्नैल हैं वो कहते हैं करप्शन कैसे कौमों को खा जाती है। जर्नैलों और सियासतदानों के अरबों रुपए मुल्क से बाहर पड़े हुए, वो सेम एक जैसी सूरत हाल है जो वो कह रहे हैं, जो हमारे जिनके खरबों अरबों रुपए की बात बिजनेस हैं, रिटायरमेंट के बाद पापा जॉन से वो जो भी चल रहा है, अगर अफगानिस्तान तबाह हो रहा है तो फिर यही फार्मूला हमारे ऊपर भी लगता है ना। वाजपेयी साहब जो वो मेरे ख्याल जी समझ रहे होंगे बात को। हाँ जी, अब ठीक है, तो नवाज शरीफ साहब की वो जो ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर यार वो जब 2019 में गए हैं ना जी, लाहौर हाई कोर्ट ने जजमेंट दी थी और दोनों भाइयों ने अदालत में ये बयान दिया था कि ठीक हो जाए तो वापस आ जाएंगे, और शहबाज शरीफ को मैं ले आवाँगा ठीक हो जाएगा। हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया था उस वक्त कि जब डॉक्टर इजाज़त देंगे तब जी वापस आएंगे इतने हफ्तों के अंदर, लेकिन अगर डॉक्टर इजाज़त नहीं देते फिर तब आएंगे जब वो, और उन्होंने कहा था गाहे बगाहे वक्तन फ़क्तन आप जो रिपोर्ट्स हैं ना मेडिकल वो हमें देते रहें हाई कोर्ट्स में। आज उन्होंने हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवा दी है। ठीक है, वो पहले भी
पीरियडली जमा करते रहते हैं, वो जमा होती हैं जी। तो डेविड लॉरेंस उनके कंसल्टेंट हैं और कॉर्डिक सर्जन है शायद। जी जी जी। उन्होंने भेजी है, उन्होंने कहा जनाब वही बातें की हैं उन्होंने, और उन्होंने उनका सफ़र के काबिल नहीं है। अच्छा, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। और दूसरा उन्होंने कहा कि जनाब उन्होंने बताया है, अद्वियात के नाम भी लिखे हैं कि कौन कौन सी अब ट्रीटमेंट क्या चल रही है, कौन कौन सी अद्वियात हैं, दिल की शरियानें कम हो रही हैं, सिकुड़ रही हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स को बरकरार रखना इस सतह पे बड़ा ज़रूरी है। उनका जो कैद तन्हाई थी ना, यानी कि पाकिस्तान में जी, उसने उन्हें जिस्मानी और दिमागी तौर पे, ज़हनी तौर पे जी जी, काफ़ी डिस्टर्ब किया। ठीक है। उन्होंने कहा अब इसके लिए वो थोड़ा सा जो असरात हैं हाँ जी, उनको ख़त्म करने के लिए उन्होंने कुछ तजावीज़ दी हैं कि वर्जिश वगैरह करें, ये करें, और उनका जी वो भीड़ वाली जगहों पे नहीं जाना। ठीक है। एक बात, भीड़ वाली जगहों में उन्होंने ये एयरपोर्ट और हवाई जहाज इसका ETC वगैरह, अच्छा, इतने नहीं जाना, इन्होंने कहा है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर संजीदा रहा करें, वो कमेंट्स करते हैं लोग कि जनाब वो नौशेरवान संजीदा नहीं होता, मजाक गल क्यों नहीं ऐसी बोला भाई जैमी बोला जो गलत बात ना सोचा कर, यही मैं बताने लगा हूँ, तुम्हारी सोच अभी बताने लगा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ। वो कहते हैं 2016 से वो मेरे ज़ेर इलाज है जी, और उन्होंने कहा कि उनका जो उनके इलाज का है उसके करीब रहना बड़ा ज़रूरी है। ठीक। उसमें उन्होंने संजीदगी से बात, उसकी वजह यह है कि जो नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स जो उनकी मेडिकल हिस्ट्री से वाकफ़ है ना, उन तक उनकी रसाई जो है ना वो बर वक्त मुमकिन हो सके, यानी ज़रूरी है। देखें ना, अब वो जो मामला वहाँ चल रहा है, उनके एक्सटेंशन वाला वीज़ा ये वो छोड़े, वो जो जजमेंट का जिक्र किया ना 219 वाली, हाँ जी, मिस्टर जस्ट अली बकर नजफी के सरबराही में बैच था, उसमें उन्होंने ये भी कहा था अगर तुम शक का ना पाकिस्तान आ ले हो, हुकूमत आ ले हो, तो अपने हाई कमीशन का एक नुमाइंदा भेज देना जी, वो पता करके आवे। वो नहीं भेजते, इन्होंने यकीन दहानी करवाई हुई है, लिख के दिए हुआ है ताउन कि अगर नुमाइंदा आएगा तो हम तावन करेंगे। बिल्कुल। ये बता दें कि नुमाइंदा कब गया है, कब उन्होंने कहा चल दौड़ नहीं हुई, हाँ जी, कब रिपोर्टें नहीं दिखाई उसको। ठीक, ये मुसद्दका रिपोर्ट है, तस्दीक शुदा नोटरी पब्लिक से और सफारत खाने के जरिए आती है। ठीक है। अब वो बात उस तरफ आ रहा हूँ जो तुम्हें लाइन आती है, सीरियस रहना इस बात में भाई, ये सीरियस बात है। उस दिन जब जिक्र किया था हमने नवाज शरीफ का कि वो उन्हें तोसी नहीं मिली, तो आपने कहा था कि वो अगर पॉलिटिकल असाइलम की बात हुई तो आपने कहा फिर तो वो वही हो जाएगा जो कराची वाला क्या था, अल्ताफ हुसैन बन जाएंगे। ये फरमाया था, कहा था। ये कल या परसों कामरान शाहद साहब का एक प्रोग्राम चल रहा था दुनिया टीवी पे, ठीक है। उन्होंने डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब मेहमान थे, ठीक है, कई मेहमान थे, उनमें वो भी थे, ठीक है। और उन्होंने बार बार यही बात की कि यार पॉलिटिकल असाइलम न लेना, मैंने फलां इशू भी आपसे ये कहा था कि ऐसा अगर कर लिया तो ये नुकसान हो जाएगा। मुसद्दक मलिक ने कहा हाँ आपने ये मशवरा दिया था, किस प्रोग्राम में दिया होगा। तो अब वह ये मशवरा दे रहा हूँ कि पॉलिटिकल असाइलम ना लेना वहाँ, ठीक है, वरना वही बन जाएंगे अल्ताफ हुसैन, ठीक है, अल्ताफ हुसैन वाला हाल होगा। ये मैं बता दूंगा आपको। कामरान शाह ते तेरी सोच इसलिए का कि ओदी लाइन ते तेरी लाइन एक का, यार ये जिंदगी वाली बात है। और प्रोग्राम के बाद मैं आपसे इस पर बात भी करूंगा कि ये कर क्या रहे हो तुम। ये वो उसी प्रोग्राम में जब डॉक्टर मुसद्दक मलिक रियाज के पैसों का जिक्र कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने जो जुर्माना किया था और बरतानवी हुकूमत ने जो पैसा वापस किया और वो उस जुर्माने की मद में उधर जमा हो गया, तो ये इतना दलेर टीवी चैनल है, जब भी मलिक रियाज के नाम आता था वो आगे बीप आ जाती थी। 3 या 4 दफ़ा उनका जिक्र हुआ मलिक रियाज साहब का और 3 या 4 दफ़ा बीप आ जाती थी। ठीक है, ये लाइनें हैं तुम लोगों की। अब जो आप बात कर रहे हैं कि वो पॉलिटिकल असाइलम वाली बात कर रहे हैं, सुन ले जी। उसने जितनी देर तक सियासी पनाह लिए रखी, कराची पर उसका राज रहा जी, जैसे भी रहा। ठीक है, वो इसलिए राज रहा कि थोड़ी रियासत उधर ना मिली हुई सी,
उसका बेड़ा गर्क तो तब हुआ जब उसने नेशनलिटी ली वहां की। पॉलिटिकल सियासीपना और शहरियत लेने से फर्क होता पाई। उसने वहां की शहरियत ले ली थी। शहरियत लेने के बाद उसका वो एमकेएम के सरबराह के तौर पर यानी तौर पर नाम भी उड़ गया। खत्म नहीं हो सकता, जैसे नवाज शरीफ नाहल हो गए, नाहल बंदा नहीं बन सकता किसी पार्टी का वो। फिर स्टेट उसके खिलाफ हो गई। फिर इसी बिना पे कि वो मुल्क दुश्मन बयानात देता है, FIR दर्ज होने शुरू हो गए। फिर लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो है, जिन्होंने मुशर्रफ वाली अदालत हटा दी थी, उन्होंने स्टे कर दिया था। मीडिया देखें 1.5 घंटे वो बोलते रहते थे, मीडिया की जरूरत नहीं थी। वो तो स्टेट एक्टिव हुई है, स्टेट ने कहा, बल्कि स्टेट में भी जरूरत नहीं थी। ये एक जज के कंधे पे बंदूक रख के चलाई गई, जिसने कहा कि मीडिया को मना कर दिया कि यदि तस्वीर, यदि आवाज, यदि कवरेज बंद, तकरीर शकरीर नहीं दिखानी भाई। बिल्कुल। फिर मीडिया को एक सहारा मिला कि जनाब असि तो अदालत के अंदर हो जाएंगे, जान दो। फिर वो सारी वारदात हुई। उसके साथ कैसे मुवाजना कर सकते हैं आप पॉलिटिकल असाइल? उसके साथ मुकाबले दुनिया भर में मौलाना आयतुल्लाह खमीनी पॉलिटिकल असाइलम पे थे, इनकलाब लेके नहीं आए। जी, लेके आए। पॉलिटिकल असाइलम कोई जुर्म नहीं है, वो उसकी बदनामी नहीं होती जो सियासी अपना ले रहे होते हैं, उस रियासत की बदनामी होती है कि वो जालिमों की रियासत है, वहाँ इंसाफ की तवक्को नहीं है। भाई साहब ये उनको समझा देना जिनकी बात कर रहे थे ना आप, तो वो आप ये तो देख लें टीवी पे कामरान शाह, जिसमें मुसद्दक मलक, कामरान शाह का प्रोग्राम जिसमें मुसद्दक मलक बैठे हुए हैं और मलक रियाद के नाम पे बीप चलती है और वो बार बार मशवरा दे रहे हैं पॉलिटिकल असाइलम न लेना, पॉलिटिकल असाइलम न लेना। ये साफ़ी का काम ही नहीं ये बताना। ये मेरा काम नहीं कि वो नवाज शरीफ को ये ना करें, ये करें। ना तेरा काम है ना मेरा काम है। जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। मेरे बच्चे अगर मुझे उस दिन पता चल जाता, मैं तेरा फ़ोन चेक कर लेता, तो मैं उसी दिन बता देता कि तेरे तुम्हें लाइन कहाँ से लेके आ रहे हो। चलो बस करो, टाइम फैसला करते हैं। पीडी में अगली वीडियो में बात करेंगे। अब तक के लिए इतनी आपने सुन ली तमाम मामला। अगली वीडियो की गल नहीं करेंगे, ऑफ कैमरा तो ना, कैमरे के पीछे गल करेंगे। चलो चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। अब तक के लिए इतना ही। आपने सुन ली तमाम मामला। चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।